नाउ नेक्स्ट कुछ कमांड और डिस्कस करते हैं होम के मेन्यू में से। सबसे पहली कमांड होम के मेन्यू में ऑटोसम, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स का टोटल नंबर निकालना हो या पेरोल प्रोग्राम्स के अंदर या सैलरी प्रोग्राम्स के अंदर अगर हमें टोटल निकालना हो तो उसके मेथड्स क्या होंगे, उन तमाम के लिए हम लोगों ने ऑटोसम को डिस्कस किया था। इस कमांड के बारे में मैंने पिछले तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। देन जो कमांड है हमारे पास वो फिल की कमांड है। देखिए फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी नाम टाइप करते हैं और जस्ट उसको ड्रैग करते हैं तो आपके पास उस नाम की नंबर ऑफ कॉपीज आ जाती है। ठीक है, ये कमांड मैंने आपको पहले भी लास्ट सेशन के अंदर बताई थी। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर आप उसकी डुप्लीकेट बनाते हैं और इस काम के लिए आपको माउस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास माउस के स्टेप्स नहीं हैं या आप ड्रैग करना जो है वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं या माउस आपका जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो उसके अलावा और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप जस्ट टेक्स्ट को रेंज में लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास फिल की कमांड है। हम फिल इसको करते हैं डाउन, तो देखें डाउन की तरफ इसकी डुप्लीकेट कॉपीज आ गई। हम इसको फिल करते हैं राइट की तरफ, तो राइट की तरफ इसकी डुप्लीकेट्स आ गई। मैं इसको फिल करता हूँ, अगर ऊपर की तरफ इसकी रेंज बनाई हुई है तो इसकी डुप्लीकेट कॉपीज ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और अगर मुझे इसे लेफ्ट की तरफ कॉपी करना है तो मैंने इसकी लेफ्ट की तरफ कॉपीज कर दी। और सीरियल नंबर के लिए भी हमारे पास स्टेप है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा और रेंज बना दी, यहाँ से सीरीज में चले जाते हैं। स्टॉप वैल्यू फॉर एग्जांपल हम डिफाइन नहीं करते, स्टेप वैल्यू 1 ही है, ओके करते हैं। ये देखें सीरियल नंबर जनरेट हो गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 2 का टेबल जनरेट हो जाए तो पहली वैल्यू 2 लिखकर रेंज बनाएं और यहाँ स्टेप के अंदर वैल्यू 2 डिफाइन करके ओके कर दें, ये 2 तक आपके पास सीरियल नंबर जनरेट होगा। अच्छा, अब अगर मैं रेंज बनाता हूँ तो रेंज जो है वो जनरेट करता है फॉर एग्जांपल 24 तक का टेबल बना देता है। मैं चाह रहा हूँ कि 20 तक आए, लास्ट वैल्यू 20 हो, तो स्टेप वैल्यू 2 और स्टॉप वैल्यू 20 डिफाइन कर देता है। तो इससे फायदा ये होगा कि सिर्फ 20 तक वैल्यूज जनरेट करेगा, उसके बाद की वैल्यूज नहीं आएंगी। तो ये सारे ऑप्शंस हमें फिल के अंदर मिल जाते हैं। जबकि नेक्स्ट हमारे पास कमांड्स है क्लियर की। क्लियर मल्टीपल चीज़ों में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कशीट बनाई है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा डाटा मेरा क्लियर हो जाए। क्लियर ऑल करते हैं, ये देखें पूरा डाटा मेरा खत्म हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि इस डाटा में जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, मेरा टेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहे, लेकिन जो टेबल, कलर्स, अलाइनमेंट, बोल्ड वगैरह जो अप्लाई हुआ वो सब खत्म हो जाए। तो देखें वो सारी फॉर्मेटिंग इस पर मैंने खत्म कर दी। इससे मेरा टेक्स्ट जो है वो खत्म नहीं होता, टेक्स्ट का हम लॉस नहीं कर पाते। देन है क्लियर कंटेंट, इसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और टेबल और उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी। जबकि लास्ट है क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, कमेंट्स पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है। एक्चुअल में किसी भी सेल के ऊपर अगर आप कोई कमेंट्स देना चाहें, लाइक अली ने यहाँ A+ ग्रेड हासिल किया या मुश्ताक जो है वो लाइक फेल हो गया, और मैं चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट्स पर कोई कमेंट्स टाइप किए जाए, वो कमेंट जो है वो शीट पर प्रिंट नहीं होते, सिर्फ सेल के अंदर वैल्यू जगह बनाकर रह जाते हैं। और जब आप सॉफ्ट कॉपी यानी जब आप मार्कशीट को देखेंगे और उसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो आपको वो डाटा जो है वो नजर आएगा। अदरवाइज जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे हार्ड कॉपी के अंदर डेफिनेटली वो चीज़ें आपको नजर नहीं आएंगी। तो कमेंट्स देने के लिए बेसिकली हम लोग रिव्यू के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर न्यू कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू कमेंट्स में आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ नीड इम्प्रूवमेंट। एक सिंपल कमेंट्स मैंने टाइप किया, खाली जगह पे क्लिक किया, कमेंट्स बॉक्स बंद हो गया। जिस सेल पर हमने कमेंट्स दिया है आप देखें उस सेल पर एक रेड रंग से हाइलाइटर हमें नजर आ रहा है, इंडिकेटर मार्क जिसको हम कहते हैं। जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो वो कमेंट बॉक्स प्रॉपर नजर आएगा, माउस हटा देंगे तो कमेंट बॉक्स चला जाएगा, और ये एक माउस की मदद से नजर आता है। अगर मैं कीबोर्ड के कर्सर को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ एरो की मदद से, तो आप देखिए कोई कमेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही अपने माउस के एरो को इसके ऊपर ओवर करता हूँ तो ये कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मार्कशीट के अंदर
जहां पर भी मैंने कोई अगर कमेंट्स टाइप किए हैं तो वो कमेंट जो है वो क्लियर हो जाए, मिट जाए। तो इसके लिए हम लोग अपनी शीट को रेंज में लेते हैं और क्लियर में जाकर क्लियर कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स हमारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूं कि तमाम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो हम उस कॉलम पे खड़े रहते हैं। लाइक मुझे तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो मैं नेम के कॉलम पे खड़ा हूं और सॉर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए सॉर्ट A to Z करता हूं। ये देखें तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। और ना सिर्फ नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले सीरियल नंबर और उससे ताल्लुक रखने वाले तमाम रिकॉर्ड भी चेंज होते हैं। पहले अली जो है वो 1 पे था और A+ ग्रेड से था, अब वो 3rd नंबर पे आ गया क्योंकि अहमद जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर पर है। तो अपने साथ वो पूरा रिकॉर्ड लेकर मूव होता है। ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी भी कॉलम को सॉर्ट करते हैं तो वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम सॉर्ट होता है, बाकी डाटा सॉर्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता, पूरा डाटा जो है वो उसके साथ सॉर्ट होता है। लेकिन अगर आपने रेंज बना दी, मिसाल के तौर पर मैं नेम के कॉलम की रेंज बनाता हूं और इसको सॉर्ट कर देता हूं, तो फिर सिर्फ कॉलम सॉर्ट करेगा, बाकी डाटा उसके साथ मूव नहीं करेगा। आप देखें अली नीचे तो आ गया, लेकिन उसका ग्रेड जो है वो सब चेंज हो गया। और मुश्ताक पहले फेल हो रहा था, अब पता चला उसकी जगह सलीम जो है वो फेल हो गया, क्योंकि हमने रेंज बना के सॉर्टिंग की। तो रेंज उस वक्त आप बनाएंगे जब आपके पास डाटा जो है वो लाइक एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अगर होगा। लेकिन अगर डाटा जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाला है और लाइक इस तरह की एक पूरी शीट आपके पास बनी हुई है, तो उसमें आप कभी भी रेंज बना के सॉर्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि पर्टिकुलर कॉलम पे खड़े रहकर सॉर्ट करेंगे। ठीक है।